हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि ग्राम पंचायत निर्वाचन 2021 का सीजन चल रहा है। इसी संदर्भ में हम पीठासीन द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र 24 से प्रपत्र 39 तक आपको भरकर समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। और अब प्रथम वीडियो में हम प्रपत्र 24 से प्रपत्र 30 तक हम भरकर आपको दिखा चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रपत्र 31 से प्रपत्र 39 तक भरकर दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। प्रपत्र 31 प्रपत्र 31 और प्रपत्र 32 ये एक दूसरे के पूरक हैं। किस प्रकार से पूरक हैं उसको हम समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, दृष्टि बाधित और असक्त मतदाताओं की सूची किस प्रकार से बनेगी हम देखते हैं। ग्राम पंचायत, यहाँ ये ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, और यहाँ हम क्या लिख देंगे आगे नानई, अर्थात जहाँ पर आप वोटिंग करा रहे हैं वहाँ पर जो जिस ग्राम में भी हैं उसका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। जिस वार्ड से भी आप करा रहे हैं उसको यहाँ लिख देंगे। जिस वार्ड से भी दृष्टि बाधित अथवा असक्त मतदाता आपके मतदान स्थल पर आया है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। और जिस जनपद में आप करा रहे हैं चुनाव उस जनपद का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। और नीचे चलते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यहाँ आप उसका ग्राम का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया है नानई। और यहाँ वार्ड संख्या जिस वार्ड से भी है उसको हम यहाँ लिख देंगे। और मतदान स्थल की संख्या जो आपको मिली होगी, लिखी हुई है आपको पर्ची में, उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। जैसे मैंने 217 लिखा है। और नाम प्राथमिक विद्यालय नानई, कमरा नंबर 1, इस प्रकार से ये मतदान स्थल की संख्या और नाम हो जाएगा। अब देखते हैं किस प्रकार से ये सूची बनाई जाएगी। यदि आपके पास असक्त या कोई इस प्रकार की का कोई भी वोटर आता है तब हमें इस प्रकार की ये सूची बनानी पड़ती है। तो प्रथम कॉलम में क्या करते हैं तो देखते हैं, निर्वाचक की भाग संख्या। ये सूची में ही आपकी जो वोटर लिस्ट आपको मिलती है उसी में ऊपर लिखा होता है कोने पर, तो भाग संख्या लिखी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 92 है तो 92 लिख देंगे। और इसी में है क्रम संख्या, तो वो जो वोटर आया है वो किस उस चिन्हित प्रति चिन्हित जो सूची मिली है आपको उस पर किस क्रम संख्या पर है 169, उसको यहाँ अंकित कर देंगे। निर्वाचक का पूरा नाम लिख देंगे आप विमलेश। और सहायक साथी का पूरा नाम व पता, वो किसके साथ आया है, उसका हेल्प पर कौन आया है, उसकी मदद करने के लिए कौन आया है, उसका यहाँ पर आप नाम लिख देंगे। जैसे मैंने राजीव लिख दिया है। और यहाँ पर उसका पता जिस गांव से भी है वो उसका हम एड्रेस लिख देंगे। जैसे नानई। सहायक साथी के हस्ताक्षर, जो हेल्प करने के लिए आया है, मदद करने के वास्ते आया है, उसके यहाँ पर हम साइन करा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ स्थान तारीख लिख देंगे, यहाँ पीठासीन के साइन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब
अवश्य करें। अब देखिए प्रपत्र 32 परिशिष्ट 13 के अनुसार भरा जाएगा। ये दृष्टि बाधित और अशक्त मतदाता के सहायक साथी द्वारा की जाने वाली घोषणा है। तो ये जो उसके साथ आएगा, दृष्टि बाधित या अशक्त मतदाता के साथ जो भी आएगा, ये उसके द्वारा घोषणा की जाएगी। तो किस प्रकार से घोषणा की जाएगी, किस प्रकार से कॉलम भरे जाएंगे, देखते हैं। यहाँ मतदाता कौन है, विमलेश। तो यहाँ विमलेश का नाम लिख देंगे, जो भी मतदाता आया हुआ है अशक्त या दृष्टिबाधित, और बाकी जितनी भी चीज़ हैं हूँ ही के उसको काट देंगे। जो उचित होगा उसको हम यहाँ पर बांट देंगे। श्रीमती को कर देंगे, बाकी को हम यहाँ इसको काट देंगे। बाकी इसकी पत्नी किसकी हैं, ये राजवीर की हैं। तो राजवीर का नाम हम यहाँ भर देंगे जिनकी पत्नी है। ग्राम पंचायत वार्ड, वो किस वार्ड से हैं, वो 2 से हैं, 3 से हैं, जो भी है आपको मालूम है उसको यहाँ पर लिख देंगे। और मतदाता का क्रमांक क्या है, 169, वो जिस पर भी है उसको देखकर आप भर देंगे। और आगे है राजीव, तो सहायक कौन है, यहाँ पर राजीव हैं, तो यहाँ राजीव का नाम लिखा जाएगा, जो हेल्पर होगा, जो साथ आया है। और फिर है मैं यह घोषणा करता हूँ या मैंने सिवाय श्रीमती यहाँ पर विमलेश हैं, तो यहाँ पर विमलेश का जो भी मतदाता है इस प्रकार का दृष्टिबाधित या अशक्त, उसका नाम यहाँ पर अंकित किया जाएगा। और नीचे है आपके जो साथी आया है, हेल्पर के लिए आया, हेल्प करने के लिए, उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा और पता लिखा जाएगा, जैसे ना नहीं। और यहाँ पीठासीन अधिक, यहाँ पर आयु लिखी जाएगी उसकी सहायक की, और यहाँ पर राजीव के साइन करा लिए जाएंगे। इस प्रकार से ये फॉर्म भरा जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आती बात प्रपत्र 33 की परिशिष्ट 14 के अनुसार आयु के संबंध में निर्वाचक द्वारा घोषणा के प्रपत्र। तो ये 2021 है, भर देंगे। यहाँ पर नीचे आते हैं, यदि कोई वोटर आता है, ये कब भरा जाता है, जब कोई वोटर आता है, हम उसका ऐसा लगता है कि यह 18 वर्ष का मतदाता नहीं है, तब हमें उसकी यह फॉर्म भरवाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ स्थान लिख देंगे, यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, और यहाँ मतदाता जिसकी हमें उम्र कम दिख रही है उसका यहाँ पर साइन करा लेंगे। यहाँ उसके पिताजी का नाम लिखा देंगे। और नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप दिनांक लिखा देंगे, और नाम दिनांक लिखाने के पश्चात यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन करा लिए जाएंगे। यहाँ मतदान दल संख्या जो भी आपका उचित होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, जैसे मैंने 217 लिखा है। और मतदान स्थल संख्या, तो यहाँ पर जो मतदान स्थल संख्या होगी उसको यहाँ पर हम अंकित कर देंगे। और यहाँ पर जो आपके बूथ का मोहर होगी उसको यहाँ पर आप लगा देंगे। चलते हैं आगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब है प्रपत्र 34, तो परिशिष्ट 15 मतदान स्थगन। तो मतदान स्थगन का अभिप्राय है कि जब आप मतदान करा रहे हैं लेकिन आपको किसी कारणवश रोकना पड़ जाए, तब ये फॉर्म आपको भरना पड़ता है। लेकिन किन परिस्थितियों में, ये देखते हैं। यहाँ पर आप भरेंगे जिस ग्राम पंचायत में आप चुनाव करा रहे हैं, ना नहीं ग्राम सदस्य ग्राम पंचायत, यहाँ भी ना नहीं कर देंगे। अपने उस गांव जिसमें चुनाव करा रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। और यहाँ क्षेत्र पंचायत ब्लॉक का नाम लिख देंगे, यहाँ जिले का नाम लिख देंगे। और यहाँ पर मतदान स्थल संख्या, तो मतदान स्थल संख्या मैं यहाँ लिखता हूँ 217। तो जो भी आपको वहाँ मिलेगा आप वहाँ लिख देंगे। फिर है आपका आज दिनांक क्या है, 29/4/2021, यहाँ लिख देंगे आप। आयोजित मतदान, तो ये आयोजित मतदान के कारण स्थगित किया गया। तो यहाँ किस कारण से जो आप मतदान आपने स्थगित किया है वो किस कारण से हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे
प्राकृतिक आपदा के कारण अथवा किसी बलवे के कारण जब बड़े स्तर पर बलवा हो जाता है और आप मतदान कराने में असमर्थ हो जाते हैं और आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट भी, पुलिस वाले भी इनकार कर देते हैं कि आप मतदान आप बंद कर दीजिए, तब आप इस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पर आप पीठासीन अधिकारी के साइन करेंगे। यहाँ पर आप स्थान लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय नानी कमरा नंबर 1 और 29/4/2017 तारीख लिखेंगे और यहाँ पर मतदान दल संख्या लिखेंगे और यहाँ पर मतदान दल संख्या लिखेंगे। इस प्रकार से ये पूरा करेंगे आप। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब चलते हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी। प्रपत्र 35 परिशिष्ट 16 पीठासीन अधिकारी की डायरी। तो इसे हम इसकी वीडियो हम डाल चुके हैं, बना चुके हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल में समझने के लिए उसमें आप समझ सकते हैं। इसमें हम 2 लाइन में शॉर्टकट में समझा देते हैं। विकास खंड का नाम लिख देंगे, यहाँ मतदान का, और यहाँ मतदान स्थल का नाम लिख देंगे, जो भी आपका वहाँ जैसी परिस्थिति हो आपको मिलेगा। और अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। तो यहाँ पॉइंट नंबर 5 पर जो आप लिखेंगे तो पहली बात तो इस पॉइंट नंबर 5 की हमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमें पूरी टीम मिलती है वहीं से ही। और यदि किसी कारण से कम हो जाती है तो हम सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा पूरी कर लेते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश फिर भी किन्हीं परिस्थिति में ये परिस्थिति आ जाती है तब हम इस कॉलम को भरेंगे, अन्यथा हम नील इसको कर देंगे। तो यहाँ हम मान लीजिए कोई भी है, उसका नाम सुनील है, तो उसको हम सुनील पर कर देंगे और जिस मतदान अधिकारी की भी कमी है उसको हम यहाँ लिख देंगे। और उसका जो क्षेत्र है या हमने उसको स्कूल के बेस से लिया है या उसके ग्राम के हिसाब से लिया, उसको हम यहाँ एड्रेस उस प्रकार से भर देंगे। और यहाँ हम नियुक्ति किस कारण से कर रहे हैं, अस्वस्थ होने के कारण कर रहे हैं, उसको हम अस्वस्थ होने के कारण यहाँ पर उसको कारण लिख देंगे। यहाँ मत पेटी 1 2 जो भी है 01 02 03 उसको हम लिख देंगे और यहाँ पर मत पेटी का क्रमांक लिख देंगे। यदि किसी पेटी पर क्रमांक नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको छोड़ देंगे। तो आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास प्रति चिन्ह सूची में 800 वोट है, जो स्टैंडर्ड मानक होता है, नंबर है, मैंने वो माना है 410 390, ये पुरुष महिला हैं। और हम इसका प्रतिशत प्रत्येक 2 घंटे में हमें मांगना होता है अधिकारियों को द्वारा। तो हमें ये किस प्रकार से निकालेंगे हम 1-2 बता देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखिए, मान लीजिए हम इसका निकालते हैं 101, 3 बजे से अपराह्न 5 बजे तक इसका निकालते हैं। इसका 101 है, तो हम इसका करते हैं। सबसे पहले हम 101 लिखेंगे, उसके सामने आप मोबाइल निकालेंगे, उसके सामने 2 जीरो बढ़ा देंगे। नीचे जितनी भी आपकी वोटिंग है, आप वोट करा रहे हैं कुल, तो आपको यहाँ लिख देंगे। जैसे मेरा मान लीजिए यहाँ पर ये 800 है कुल वोटिंग, तो मैं 800 से इसे डिवाइड करूँगा। डिवाइड करने के बाद जो आएगा मेरा इजिकल टू 12.62 आएगा। इसी प्रकार से इन सब का हम डिवाइड कर लेंगे। हर घंटे का इसी प्रकार से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के पश्चात इन सभी को यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर जितने भी मत पड़े 7 बजे से 6 बजे तक या जब तक भी आपका वोटिंग चलता है, वोट चलता है, उसको आप टोटल कर लेंगे। और यहाँ पर आप मान लीजिए मेरे बने हैं ये 634, तो मेरे ये 634 हैं, तो आप इसके सामने 2 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि आपके पास मोबाइल होगा तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। और नीचे जितने आप बूथ पर वोट हैं, मान लीजिए मेरे पास 800 है, तो मैं 800 से इसको डिवाइड करूँगा और 800 से डिवाइड करने पर मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 79.25। इस प्रकार से आएगा। अब आगे चलते हैं कि
पुरुष और महिलाओं का किस प्रकार से निकालेंगे। तो महिला और पुरुषों का भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। मान लीजिए हम पुरुषों का निकाल रहे हैं, तो पुरुषों का निकालने के लिए हमें, और मत पड़े हैं हमारे 380, तो पुरुषों का हम मत प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 380, इसके सामने 2 जीरो बढ़ा देंगे। ये सिर्फ ट्रिक है, ट्रिक के अनुसार चलेंगे। और हमें 410 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 90.68। और इसी प्रकार से हम महिला का निकाल लेंगे, और फिर हम इन दोनों का योग करेंगे। महिला और पुरुषों का मतदान कितना किया गया, तो हमारा बैठता है 634। तो 634 में आप 2 जीरो बढ़ा देंगे, और जितनी आपका बूथ पोलिंग है, आपका है 600, ये वोट पड़ी आपकी, ये है 800। तो आपको 800 से इसको भाग कर देना है, और फिर आपका आंसर जो आएगा 79.25 आएगा। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, इसे आप कर ही लेंगे। यहाँ पर ग्राम सदस्य इस प्रकार से देख लीजिए। आगे चलते हैं और लास्ट पेज पे आ जाते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्या कोई घटना घटित हुई, तो आप लिख देंगे श्रीमान जी आज इस तारीख में कोई भी मतदान स्थल संख्या इतने पर कोई भी घटना घटित नहीं हुई। और एक चीज़ महत्वपूर्ण है, जो कि यह है कि आप इन 2 लाइनों को अवश्य लिखेंगे, वरना आपका ये मतपेटी और कागजात जमा नहीं होंगे। इस पर लिखेंगे आप मतदान शांतिपूर्वक शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतपेटी को सील कर दी गई है। कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। तो इस प्रकार से करेंगे, और नीचे आप यहाँ पर साइन और तारीख लिख देंगे, मोहर लगा देंगे जो बूथ की होगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे। यह ज़्यादा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इस वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। अब चलते हैं मतपत्र लेखा। ये मतपत्र लेखा प्रपत्र 36 परिशिष्ट 17 के अनुसार भरा जाएगा। इस प्रकार से ऊपर के कॉलम भर लेंगे। अब हम आते हैं क्रमांक नंबर 1, मतदान स्थल पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। तो इसमें हम जितने भी हमारे मतपत्र हमें प्राप्त होंगे उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए हमें शुरू हुआ है हमारे 551 प्रपत्र क्रमांक शुरू हुआ है, और लास्ट पर आप पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ये भरना होगा। मान लीजिए 551 है, तो यहाँ 650 लिख देंगे। और कुल कितने हुए हमारे 100 मतपत्र प्राप्त हुए। ये काल्पनिक नंबर है। और उपयोग में फिर हमें सभी के जो मतपत्र लेखा हैं प्रत्येक सदस्य के अलग अलग बनाने पड़ेंगे, और प्रधान के अलग बनाना पड़ेगा, क्षेत्र का अलग बनाना पड़ेगा, और जिला का अलग बनाना पड़ेगा। सभी के मतपत्र लेखा अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो हम अब है उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या कौन से हमारे, तो हमारे हैं 619 से 650। इनकी संख्या कितनी बैठी, हमारी 35 बैठी है हमारी। और जो मतों को नहीं दिए गए, जो मतदाताओं को नहीं दिए गए, उनकी बैठी हमारी संख्या। तो हम इसे करेंगे 100 माइनस जो हमारे कुल मतदाता हैं, उन मतदाताओं में से, जैसे हमारे मतदाता हमारे बैठे कुल, ये बैलेट पेपर पर बैठे कुल हमारे 100, और उपयोग में नहीं आए कितने 32। तो 32 को इसमें से हम माइनस कर देंगे, और माइनस आने पर हमारा कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। उसको हम यहाँ क्रमांक नंबर 3 के अनुसार यहाँ पर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या 601 है। रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, तो रद्द कितने किए गए, 1 किया गया। उसका हम यहाँ क्रमांक लिख देंगे उसका। और निवेदित मतपत्रों की संख्या, वे क्रमांक कितने हैं,
एक निवेदित डला तो उसको हम 1 डाल देंगे, लिख देंगे। यदि नहीं डला तो नील कर देंगे। और 572 है, 572 इसका क्रमांक लिखा हुआ है हमने। और मुद्रण लेखन की त्रुटि के कारण अगर हो जाता है तो उसको हम यहाँ एक जितने भी होते हैं उसको लिख देंगे, उसका क्रमांक लिख देंगे। और यदि नहीं होता है तो नील लिख देंगे। इस प्रकार से हमारी इनकी संख्या बैठती है 3। और अब हम क्या करेंगे, नंबर 5 में आ जाते हैं, मत पेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या। तो ये संख्या वो आ जाती है, ये देखिए, जो हमारे 68, ये 68 यहाँ पर आए कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 में से, कॉलम नंबर 3 में से ये 68 है आपका। कॉलम नंबर 3 में से जो हमारे कॉलम नंबर 4 है, ये आप इसमें इनको तो आप प्लस कर देंगे यहाँ पर। और आप कॉलम नंबर 3 को, जो आप 68 हैं, और कॉलम नंबर 4 में से माइनस कर देंगे। तो कितना आया हमारा, 3 इजिकल टू कितना जाएगा हमारा, 65। इस प्रकार से हमारे जो मत पेटी में डले वो हमारे 65 डले। इस प्रकार से आप यहाँ पर कर ही देंगे, मोहर लगा देंगे। आगे चलते हैं। यह है मत पत्र लेखा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मत पत्र लेखा ये तब प्रयोग में लाया जाएगा जब आप मत गणना करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर मत पेटी में, यह चुनाव में इसका कोई वो नहीं है। मतगणना जब करने जाएंगे तभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मत पेटिका में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या कितनी है, 634। यदि कोई अंतर हो तो उल्लेख करें। यदि उल्लेख अंतर पाया जाता है तो आप लिख देंगे कहाँ इतना अंतर पाया गया इस बैलेट पेपर में, प्रधानिके में अथवा जिला पंचायत में इतने अंतर आया। यदि नहीं आता है तो आप नहीं लिख देंगे। और इस प्रकार से आप गणना, यहाँ पर गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर कर देंगे, या निर्वाचन साइन कर देंगे, और यहाँ पर ये स्थान लिख देंगे, डेट लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। और यहाँ पर आप देखिए, फिर पत्र 37 परिशिष्ट 18 के अनुसार भरा जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं। यहाँ मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी के साइन किए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रत्याशी का नाम लिखा जाएगा और यहाँ प्रत्याशी के अभिकर्ता का साइन किए जाएंगे। ये जब किया जाएगा जब आप मत पेटी को बंद कर रहे हैं, कर चुके होंगे, और उस टाइम आप ये घोषणा करेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ मनीषा है, मनीषा है का एजेंट है कौन, अमित। इस प्रकार से यहाँ इसके साइन करा लेंगे। और यदि कोई इनकार कर देता है तो यहाँ उसका हम यहाँ पर उसका उम्मीदवार का नाम लिखेंगे और उसका यहाँ अभिकर्ता का भी नाम अंकित कर देंगे। यहाँ पर दिनांक स्थान इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पीठासीन अधिकारी का के साइन करा लेंगे। अब आते हैं हम पत्र मुद्रा, ग्रीन पेपर सील जिसे कहते हैं, इसका भी देखिए क्या होता है। यहाँ हम तारीख इस प्रकार से लिख ही देंगे। और यह है, अगर हम जिसका भी करा रहे हैं, सभी का करा रहे हैं, तो इस पर हम लिख देंगे, इस पर सब पर टिक कर देंगे। और सब पर टिक करने के बाद जिस वार्ड में आप करा रहे हैं उतना लिख देंगे। और उसके बाद ग्राम का भी इसका हाँ लिख देंगे, यहाँ प्रधान का लिख देंगे। और जो आपका सदस्य का संख्या ये क्षेत्र का है उसका यहाँ लिख देंगे। और जो आपका जिला पंचायत का उसको यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाता है आपका जारी की गई पत्र मुद्राओं का विवरण। आपको मान लीजिए 4 मिली या 6 मिली, तो हम 4 मानकर चलते हैं। तो आप ऊपर लिख देंगे कितने नंबर से मिली। तो आप मान लीजिए यहाँ पर है 783, तो 783 से 786 लिख देंगे। जो आपको प्राप्त होंगे जो भी क्रमांक, वो आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। उसके बाद मत पेटी में प्रयुक्त मत पत्र मुद्राओं का विवरण कितनी मत पेटी में प्रयोग की गई। मान लीजिए सबसे पहले आप 1 पेटी का उपयोग करेंगे तो आप लिख देंगे 1 का, करेंगे तो आप 2 का लिख देंगे, 3 का। उसी प्रकार से जिस आवश्यकता अनुसार इस पर आप अंकित कर देंगे। यहाँ 783 से 784 आपने उपयोग में ली, तो आप यहाँ पर उसे लिख देंगे। अब शेष पत्र मुद्राओं का विवरण, जब आपने 2 उपयोग में कर ली तो कितनी बची, 2, तो 2 का यहाँ क्रमांक आप लिख देंगे। और क्रम संख्या 1, 2, 3 में यदि कोई अंतर हो तो कारण लिख दीजिए। यदि कोई कारण हो तो लिख देंगे, अन्यथा आप ऐसे ही छोड़ देंगे और लिख देंगे कोई नहीं। इसकी भी हमने पत्र मुद्रा लेखा की और लेखा की
फिर प्रारूप 37, प्रारूप 38 की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। पेपर 39 परिशिष्ट 20 के अनुसार भरी जाएगी। ये मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र होता है, तो ये हमें P1, P2, P3, P4 को दी जाती है। तो और हमें P1 को जो दी जाती है इस प्रकार से दी जाएगी, सभी को इस प्रकार से दी जाएगी। फिर यहाँ उसका जिसको आप दे रहे हैं उसका यहाँ नाम आ जाएगा। मान लीजिए राजेश है P1 या P2 है, तो उसको यहाँ लिख देंगे। आप उसका जो पद है, जिस पद से आया है वह, मान लीजिए सहायक अध्यापक है तो सहायक अध्यापक यहाँ लिख देंगे, या जिस विभाग से भी आया है उसका जो पद है यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर आपका जिसमें मतदान स्थल है उसका क्रमांक नाम यहाँ लिख देंगे। और संख्या तारीख क्या है, तारीख 29/4/2017 है। किस टाइम से किस टाइम तक उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर जो मतदान दल संख्या है उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे, यहाँ पर तारीख लिख देंगे, यहाँ पर आप पीठासीन अधिकारी के साइन कर देंगे। और विकास खंड गढ़मुक्तेश्वर जो भी आपका होगा, जनपद हापुड़, उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। और यदि आप पीठासीन अधिकारी हैं तो आप अपना यहाँ पर नाम इस प्रकार से भरेंगे। और अपना नाम भरने के पश्चात आप सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा निर्वाचन अधिकारी के पास जाएंगे और सामान जमा करने के बाद ही वो आपके साइन करेंगे, रिलीव करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस पर, इसलिए आप सब्सक्राइब तो अवश्य कर दीजिए। 10 पॉइंट भाई मोहम्मद यूसुफ अली, धन्यवाद।